श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष मानी जाती है। दोस्तों बस आपको एक बूंद घी से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय कर अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, या फिर सास बहू में नहीं बनती है, तो मात्र इस उपाय करने से आपकी मनोकामना जो भी होगी पूर्ण हो जाएगी और आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, सास बहू में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 चम्मच घी है, 1 चम्मच घी को आपको माता असुर के स्थान पर लेपन करना है। जो आपकी तर्जनी उंगली होगी ना, अंगूठे के पास वाली उंगली, उस उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करना है। अच्छी तरह आप घी का लेपन करिए। अब माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, मोटी सी लाइन होती है, तो वहाँ पर आपको तर्जनी उंगली से घी का लेपन अच्छी तरह से कर देना है और मन ही मन आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और आपको मन ही मन अपने मन की बात भी कहनी है कि हे माता अशोक सुंदरी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है। आप कुछ ऐसी कृपा करेगी हमारे घर में हमेशा शांति हो, सुख समृद्धि बनी रहे और कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करनी है। अब जो आपने जिस उंगली से लेपन किया है ना, उस उंगली को ना तो आपको कपड़े से साफ करना है, ना ही पानी से धोना है। अब आपको ऐसे के ऐसे चले आना है अपने घर पर। अपने घर पर आकर सबसे पहले आपको अपने घर के मेन गेट पर सबसे ऊपर बिंदी लगा देनी है, माता सुंदरी का स्मरण करते हुए। अब आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम है ना, सब रूम के बाहर आपको एक एक बिंदी माता सुंदरी का स्मरण करते हुए लगा देनी है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है काफ़ी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपकी मनोकामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 11 चने की दाल। अब जो आप 11 चने की दाल लोगे ना, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल आपको लेना है तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है और 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा जो है आपके पास, वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है और जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, मेरे जो मनोकामना है काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति, जो भी महिला शिवलिंग के ऊपर चने की दाल समर्पित करती है, तो चने की दाल जो होती है स्वर्ण के समान मानी जाती है। तो गुरुवार के दिन आप चने की दाल का उपाय जरूर कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है।
अब जो आपके पास एक बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 कनेर के फूल, जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 कनेर के फूल हैं ना, वो आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। गुरुवार की नवमी तिथि है, तो अवश्य कीजिए इन उपायों को। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः हर महादेव जरूर लिखें।